अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अलीगुल चांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी हमारे दोस्त हैं यहाँ पे सऊदी अरब में और मुझे काफ़ी यूट्यूब चैनल पे या टिकटॉक पे भी मैसेज करते हैं कि यार हम अपनी गाड़ी लेके और सऊदीया में कैसे चलाएं। तो ये आज उनके लिए मैसेज है, क्योंकि मुझे बार बार वो कमेंट्स कर रहे थे और व्हाट्सअप पे मैसेज वगैरह भी कर रहे थे कि हमें बताएं कि हम जो ना अपनी गाड़ी कैसे चलाएं सऊदी में, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो सारा आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहली बात तो गाड़ी आपके पास है, अपनी है, कैश में ली हुई है, तो गाड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी 5 साल से ज़्यादा चली हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 5 साल तक गाड़ी जो भी जितनी भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कंपनी है सऊदी अरब में, इसमें 5 साल तक गाड़ी चलती है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं चलती, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको गाड़ी प्रॉपर चलानी है, जैसे मक्का से मदीना के लिए सवारी उठानी है, आपके पास छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, तो यहाँ पे 2 किस्म की है गाड़ियाँ, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और दूसरी टैक्सियाँ है। जो ग्रीन टैक्सियाँ हैं एक वो है, और दूसरी गाड़ियाँ ऐसे हैं नॉर्मल जो जिनको कलर किया हुआ है, उसके बैक साइड पे जो ग्रीन कलर की जो पीले कलर की जो पट्टी लगी हुई है, एक वो है। ग्रीन टैक्सी जो है आप उसमें हर जगह से आप सवारी उठा सकते हैं, और जिसमें पीली पट्टी लगी हुई है ग्रीन टैक्सी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उससे आप जो ना किसी होटल वगैरह से या किसी आपके जो जाने वाले वहाँ से आप सवारी उठा सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास अपनी गाड़ी है और आप चाहते हो कि मैं मक्का से मदीना सवारी उठाऊं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर किसी कंपनी में जाना पड़ेगा, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है। वो ग्रीन टैक्सी है या दूसरी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, आपको उसमें जाना पड़ेगा, यानी आपको अपनी गाड़ी उसमें रजिस्टर करवानी पड़ेगी। फिर वो आपको नंबर प्लेट देंगे, वर्क परमिट देंगे, ठीक है। और वजारत मवासलात के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट करके, जैसे मीटर वगैरह हो गया और कैमरे वगैरह होते हैं, ये सारे कैमरे वगैरह भी आपको वजारत मवासलात वालों की तरफ से आएंगे और वो भी लेके आप प्रॉपर तरीके से लगाओगे। उसके अलावा अगर आप खुद चलाते हो तो आपको भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपको कफ़ाला करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके कागज़ात और गाड़ी के कागज़ात और कंपनी सेम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत जुर्माने लगते हैं, बहुत फ़ाइन लगते हैं यहाँ पे सऊदीया में। जो रोड पे गाड़ी चलाते हैं या मक्का मदीना की सवारी उठाते हैं, तो रास्ते में बहुत चेकिंग होती है, तकरीबन 4-5 मरतबा आपको चेकिंग से गुज़रना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सेम नहीं है, यानी आप किसी और कंपनी का आपको वीज़ा है और आपने गाड़ी तो रजिस्टर कराई हुई है ट्रांसपोर्ट कंपनी में, तो उसके लिए आपको फिर भी फ़ाइन देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि सेम कंपनी होनी चाहिए। जिस कंपनी में आपकी गाड़ी रजिस्टर है, आपका कफ़ाला भी उसी कंपनी में होना चाहिए, और आपका उजरा आमा होना चाहिए, या हाफला सगीरा होना चाहिए। हाफला सगीरा के लिए वो जो 7 सीटर गाड़ी होती है, 11 सीटर या 14 सीटर, उसके लिए जैसे मिनी बस कहते हैं हम, तो उसको कहते हैं हाफला सगीरा। और हाफला कबीरा जो होता है, जैसे बस का जो बड़ा लाइसेंस होता है, बस चलाते हैं या ट्रक चलाते हैं, ट्रक का तो अलग होता है, लेकिन बस के लिए उसका हाफला कबीरा होता है। जो छोटी गाड़ी होती है, जैसे वो कोस्टर हो गया या 7 सीटर या 14 सीटर गाड़ी हो गई, तो उसके लिए वो होता है हाफला सगीरा। आपके पास कोस्टर है, आपके पास 7 सीटर है, स्टार या H1 है, हाई एस है, जो भी गाड़ी है, चाहे छोटी है आपके पास कैमरी गाड़ी, उसके लिए भी तो आपको जो 2 कैटेगरी के लाइसेंस हैं। अगर आपको ग्रीन टैक्सी चलानी है तो उसके लिए जो ना उजरा टैक्सी होता है, उसका जो डेजिग्नेशन होता है उजरा टैक्सी, ठीक है। और आपका जो ना वो लाइसेंस भी वही होगा उजरा टैक्सी का, आपकी मेहनत भी उजरा टैक्सी की होगी। तो बाकी आपको अगर किसी और ड्राइवर को देना चाहते हैं कि यार चलो मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, काफ़ी ऐसे हैं जो गाड़ियाँ रजिस्टर करवाई है उन्होंने और वो चला रहे हैं, लेकिन वो ड्राइवर भी लेके आए हैं साथ में। कंपनी यहाँ पे कोई पैसा नहीं देती। काफ़ी दोस्त ये भी मैसेज करते हैं कि यार हम गाड़ी लेके किसी कंपनी में लगाएं, हमें कंपनी कितने पैसे देगी। तो कंपनी यहाँ पे पैसे नहीं देती भाई। कंपनी सिर्फ आपकी गाड़ी रजिस्टर करेगी, और जो आप ड्राइवर लेके आएंगे वो रजिस्टर करेंगे, आपसे 1000 रियाल लेंगे, ठीक। 1000 आपसे लेंगे, और आपको वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वर्क परमिट वगैरह, रोड परमिट वगैरह होती है वो, और अपनी कंपनी का कार्ड वगैरह, हर चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और देंगे। और आप बाकी आप अपने ड्राइवर के साथ इत्तेफाक करेंगे कि भाई आप गाड़ी चलाओगे, मुझे कितने पैसे बचा के दोगे, या मेरे से आप तनख्वाह कितनी लोगे, तो ये वो ड्राइवर के साथ इत्तेफाक होता है।
तो वो आपको ड्राइवर के साथ इत्तेफाक करना पड़ेगा, तो फिर ही आप रोड पे गाड़ी चला सकते हो। तो ये तरीक़ेकार है, क्योंकि अभी सऊदीया में इतने लोग आए हैं और ख़ुसूसन टैक्सी में इसमें टैक्सी कंपनियों में या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत लोग आए हैं। पहले जो टाइल मार्बल के कारीगर होते थे, चुनाई पलस्तर के कारीगर होते थे, उन्होंने भी गाड़ियां लेके वो भी चला रहे हैं। जो पहले ट्रक चलाते थे या बसें चलाते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, जब उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे काम है तो अच्छा खासा काम है, तो उन्होंने क्या किया, वो गाड़ियाँ लेके वो चला रहे हैं। वो खुसूसी में चला रहे हैं, जैसे रोड किसी भी सिटी में आप चला रहे हो, मक्का से मदीना नहीं, बाकी जिद्दा में चला रहे हैं, रियाज़ में चला रहे हैं या मक्का या मदीना में चला रहे हैं, लेकिन वो तरीक़ेकार अनलीगल है, वो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। आपको किसी भी टाइम पे देखते हैं वो जुर्माने देते हैं, फ़ाइन देते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी फ़ाइन देती है, उसमें जो वजारत मवासलात वाले हैं वो भी फ़ाइन देते हैं, और जो सऊदी पुलिस है वो भी फ़ाइन देती है। तो वो एक अनलीगल तरीका है, ठीक है। अगर आपको लीगल तरीके से गाड़ी चलानी है, अपनी चलानी है, तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। किसी कंपनी में रजिस्टर करवाएं, अपना कफ़ाला भी उसी में करवाएं। अगर किसी आप ड्राइवर को दे रहे हैं तो ड्राइवर का भी कफ़ाला उसी कंपनी में करवाएं, तो ही फिर आपके जब डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे फिर ही आप रोड पे गाड़ी चला सकते हो। नहीं तो यहाँ पे चेकिंग बहुत सख्त है, बहुत फ़ाइन लगते हैं भाई यहाँ पे तो। और ये काम भी मुश्किल है। जो लोग सोचते हैं कि यार चलो हम लोग जो ना वो गाड़ी लेके और चलाएँगे मक्का से मदीना, तो सवारी ढूँढने में बहुत मुश्किलात है, ठीक है। ऐसे आसान काम नहीं है, तो बहुत मुश्किल काम है। पहले तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इसी काम में जो मेहनत वाला काम है, जो मेहनती लोग हैं वो इसमें आएँ। जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं कि सुकून से हमें पैसे मिल जाएंगे, हम गाड़ी लेके और पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। यहाँ पे मेहनत वाला काम होता है, जो ना सुबह से शाम तक 10-12 घंटे आप जब चलाएंगे तब 500, 600, 800, 1000 रियाल कमा सकते हो, वो भी सीज़न में उसके सीज़न के बगैर आप नहीं कमा सकते, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत है। इतनी गाड़ियाँ हैं, हर किसी ने गाड़ियाँ लेके जो ना वो चलाई हुई है। लोगों ने कंपनियाँ खोली हुई है, ट्रांसपोर्ट की कंपनियाँ, उसमें 10-10, 20-20 गाड़ियाँ लेके आए हैं। तो ये तरीक़ेकार था जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपनी गाड़ी लेके प्रॉपर टैक्सी कंपनी में या ट्रांसपोर्ट कंपनी में कैसे चला सकते हो। उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए, आपका इकामा भी उसी कंपनी का होना चाहिए, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी उसी कंपनी में होनी चाहिए, तभी आप जो ना वो गाड़ी रोड पे चला सकते हो। बाकी वैसे नहीं, ऐसे बहुत जुर्माने लगते हैं, बहुत फ़ाइन लगते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि बार बार मुझे दोस्त मैसेज कर रहे थे कि यार जो ना हम कैसे चलाएं गाड़ी, कैसे करें, उसका क्या तरीक़ेकार है, तो मैंने बोला इस पे मैं वीडियो बना लेता हूँ, ताकि वो जो ना वो दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। और काफ़ी दोस्त ये भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि हम कंपनी में गाड़ी अगर रजिस्टर करवाते हैं तो मेंटेनेंस वगैरह का ख़र्चा या इंश्योरेंस होती है वो कंपनी की होगी या हमारी होगी। भाई कंपनी का कुछ नहीं होता, इंश्योरेंस भी आप करवाओगे, गाड़ी की मेंटेनेंस भी आप करवाओगे, गाड़ी का जो भी कैमरे वगैरह लगाना जो भी होगा, सारा खर्चा A to Z, 1 रियाल भी कंपनी का ख़र्चा नहीं होता उसमें। कंपनी सिर्फ आपसे 1000 लेगी। आपकी गाड़ी ख़राब है, आपकी गाड़ी चल रही है, नहीं चल रही, उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। कंपनी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का आपसे 1000 रियाल लेगी। गाड़ी चलाओ नहीं चलाओ क्या करो, जब महीना पूरा होगा कंपनी वाले फ़ोन करेंगे भाई गाड़ी का 1000 लेके आओ, ठीक है। जब नहीं दोगे तो वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख कर देंगे। तो ये तरीक़ेकार होता है, इसमें कंपनी कुछ भी नहीं देती। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई शायद कंपनी कोई मेंटेनेंस का ख़र्चा देगी या इंश्योरेंस वगैरह, कुछ भी नहीं देती। कंपनी सिर्फ गाड़ी आपकी रजिस्टर करेगी, बाकी टोटल A to Z खर्चा आपका होगा। तो ये आज का वीडियो उन दोस्तों के लिए था जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि यार हम गाड़ी लेके अपनी चलाएं। भाई मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। मैं देखता हूँ कि वहाँ पे 50 गाड़ियाँ खड़ी होती है और बंदों को ढूंढते हैं। कोई बंदा नीचे उतरता है, 10 बंदे भाग के जाके उसको पकड़ते हैं। जब सीज़न होती है हज और उम्रा की, हज में भी नहीं उम्रा भी, जैसे अभी उम्रा स्टार्ट हुआ है तो उम्रा ज़ायरीन आते हैं तो उसमें काम होता है। अभी जैसे सीज़न है, अभी सीज़न स्टार्ट है, दिसंबर तक सीज़न स्टार्ट है, तो इसमें काम अच्छा है। तो ये है तरीक़ेकार जो अपनी गाड़ी लेके चलाना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, और नीचे कमेंट्स भी करना। जो मज़ीद आपके सवाल हैं उनके मैं जवाब इंशाल्लाह जो दूंगा, जो मेरे बस में होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।